क्या हुआ सोनिया, जल्दी बोलो। क्या नया झूठा ड्रामा कर रहे हो तुम आदित्य? तुम बता क्यों नहीं देते सबको कि तुम ही मेरे बॉयफ्रेंड हो? और तुमने ये सोच कैसे लिया कि मैं उस लल्लू को अपना बॉयफ्रेंड बोलूंगी? टाइम कहाँ था हमारे पास, और तुमने भी मान लिया ना, एक दिन में बॉयफ्रेंड लेकर आ जाओगी। उस दिन के लिए नाटक कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है? कौन सा तुम्हें उससे शादी करनी है? अच्छा मेरी बात सुनो। लो, हेलो हेलो। क्या? तुम्हारा वो फर्जी बॉयफ्रेंड भाग गया। क्या? लक्ष्मी ने उसे पहचान लिया। आज सुबह ही उसने लक्ष्मी के गहने चोरी करने की कोशिश की थी। कार्तिक और लक्ष्मी ने उसे पकड़ लिया था। जो दोनों बहनें ना, उन्होंने कसम खा ली है मुझे शांति से जीने नहीं देगी। अब जाके उसने सबको सब कुछ बता दिया होगा। हो गया मेरा चैप्टर क्लोज। खुश? आदित्य और सोम्या को दोबारा कुसुम पकड़ लेती है। भाई पहले भी हमने देखा ही था कुसुम ने किस तरीके से उसको थप्पड़ वगैरह मार दिया था, घर से बाहर निकाल दिया था। यहाँ पर तो भाई हद ही हो गई थी ना। मंगल ने उससे पूछा भी कि तुमने मेरी साड़ी क्यों पहन रखी है, तुम यहाँ पर क्यों रुकी हो, आदित्य से तुम्हारा क्या रिश्ता है? तो यहाँ पर सोम्या ने कुछ भी क्लियरली नहीं बताया था। पर अब तो भाई कुसुम को समझ में आ गया है कि कुछ ना कुछ तो चक्कर है, और यहाँ पर ये दोनों मान नहीं रहे हैं। और वही हम देखेंगे कि किसी ने उसको खबर दे दी है कि भाई ये दोनों रेस्टोरेंट में मिलने वाले हैं। तो देखते हैं ऐसी कुसुम आती है तो सोम्या छुप जाएगी, लेकिन आदित्य को पकड़ लेगी कुसुम और पूछेगी कि तुम यहाँ पर कैसे? तो भाई आदित्य बोलेगा कि मैं यहाँ पर अपनी एक मीटिंग करने आया था, ऑफिस की किसी से मिलने आया था। लेकिन अचानक से वो सोम्या को पीछे से पकड़ लेगी और सोम्या को आवाज देगी कि सोम्या तुम भी यहाँ पर कैसे? सोम्या बोलती मैं अपनी फ्रेंड से मिलने आई थी और मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पर था। तो अभी कुसुम को बड़ा अलग ही लगता है कि अच्छा हो सकता है कि शायद बॉयफ्रेंड भी हो, लेकिन कुसुम को ये पता है कि पागल बना रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो बोल ही देती है कि एक काम करो, तुम ना 7 बजे करीब अपने शाम को बॉयफ्रेंड को लेकर आओ और हम उससे बात करेंगे, तुम्हारी शादी कराएंगे और तुम्हारा सेटल करेंगे सारी चीजें। मतलब तुम्हें भी जिंदगी में आगे सेटल भी होना है कि नहीं। यहाँ पर सोम्या पहले तो कुछ नहीं बोलती है, वो आदित्य की तरफ ही देखती है, लेकिन फिर बार बार कुसुम पूछती है उससे कि भाई तुम लेकर आ रही हो कि नहीं अपने बॉयफ्रेंड को? तो यहाँ वो बोलती थी कि ठीक है हाँ मैं शाम को लेकर आऊंगी। अब भाई कहाँ से सोम्या बॉयफ्रेंड लेकर आने वाली है, ये तो एपिसोड में ही देखने वाले हैं। कौन सा नया बॉयफ्रेंड बनाएगी वो और किसको लेकर आएगी भाई शाम तक, ये एक अलग ही ट्विस्ट होने वाला है। लेकिन यहाँ पर भाई आदित्य को समझ में नहीं आ रहा अब क्या करे। वही हम देख रहे हैं कि गायत्री पीछे पड़ गई है कार्तिक और लक्ष्मी के। यहाँ तो वो चाहती नहीं है कि इन दोनों की ट्यूनिंग हो, इन दोनों की भाई अंडरस्टैंडिंग हो। लेकिन भाई अब इतना करने के बाद भी, लक्ष्मी और कार्तिक के बीच में इतनी फूट डलवाने के बाद भी भाई दोनों में दोस्ती होगी, दोनों में प्यार बढ़ता जा रहा है। और तीज का मौका, और यहाँ पर भाई कार्तिक ने भी लक्ष्मी के लिए व्रत रखा है, जिसके बाद यहाँ पर गायत्री और आग बबूला हो गई है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि भाई मेरे लड़के को क्या हो गया, अरे तो उस लड़की ने पूरा बर्बाद करके रख दिया है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे हाथ से निकल जाएगा और मेरे को तो पूछेगा भी नहीं। अब यहाँ पर भाई जैसे ही उसको पता लगता है कि व्रत रखा है तो और गुस्सा हो जाती है। यही हम देख रहे हैं कि ऐसे सीन्स चल रहे हैं कि यहाँ एक दूसरे को पानी पिला रहे हैं, उनको बर्फी खिला रही है। पहले लक्ष्मी जो होती है ना वो कार्तिक को खिलाती है और बता भी देती है कि आपको पता है कि कार्तिक ने भी मेरे लिए व्रत रखा है, जिसे देखकर गायत्री ना भाई लक्ष्मी के ऊपर गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी उसको व्रत रखवाने की, तुम्हें पता नहीं है कि मेरे लड़के को कितनी प्रॉब्लम है, यहाँ पर उसकी तबीयत खराब हो जाएगी और आगे से कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए लक्ष्मी। और उस पर भड़क जाती है बुरी तरीके से। क्या वो कार्तिक से दूर चली जाएगी या फिर लक्ष्मी सारा सच बता के गायत्री के सारे लोगों को खिलाफ कर देगी?